हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश ऐप। बहुत सारे लोगों को लगता है कि टेंसेस सीखना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस चैनल में हम सारे टेंसेस, सारे रूल्स इतनी आसानी से सिखाएंगे कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस यानी कि चालू वर्तमान काल। इस टेंस में सारे सेंटेंस कंटिन्यूअस दिखाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी क्रिया जो है वो चल रही है, अभी चालू है, वो दिखाने के लिए ये टेंस यूज किए जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी में कोई भी सेंटेंस के पीछे रहा है, रही हूँ या रहे हैं ऐसा कोई वर्ड आए तो वो कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं चल रही हूँ, मैं दौड़ रही हूँ, वह सो रहा है, वह खेल रहे हैं, ऐसे सेंटेंस कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब्स एम इज आर का यूज होता है। जब भी कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कर्ता आई हो तब हेल्पिंग वर्ब एम का यूज होता है, और सब्जेक्ट यानी कर्ता ही, शी, इट या कोई नेम हो, एक वचन हो, सिंगुलर हो, तभी हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होता है। और जब भी कोई सेंटेंस में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट यू, वी या दे यानी कि प्लूरल हो तभी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होता है। चलो आगे सीखते हैं कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। यानी कि जब भी कोई सेंटेंस दिखे आपको और वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस हो और पॉजिटिव सेंटेंस हो तो उसका फॉर्मूला इस तरह से रहेगा कि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वी1 का आईएनजी वाला रूप प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। कि जब भी कोई सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, फिर हेल्पिंग वर्ब एम इज आर और उसके बाद वी1 का आईएनजी का रूप और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, तो वो कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। इस टेंस में जब भी कोई क्रिया है वो उसकी आईएनजी का रूप लगाया जाता है। जैसे कि कोई क्रिया है कि प्ले, तो प्ले का हो जाता है प्लेइंग। फिर सिंग, तो सिंग का हो जाएगा सिंगिंग। फिर डांस, तो कि डांस का हो जाएगा डांसिंग। इस तरह से कोई भी क्रिया के लास्ट में आईएनजी का रूप लगाया जाता है। तो चलो सीखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। लेकिन उससे पहले याद रखें कि जब भी कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता आई हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम का यूज होता है। जब भी कोई सेंटेंस में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई नाम हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होता है। और जब भी कोई सेंटेंस में यू, वी या दे हो सब्जेक्ट तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होता है। तो चलो सीखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। आई एम प्लेइंग अ क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रही हूँ। जिस सेंटेंस में अभी इसी वक्त क्रिकेट खेलने की क्रिया है वो शुरू बताई गई है कि मैं अभी क्रिकेट खेल रही हूँ। तो जिसमें आई है वो सब्जेक्ट है यानी कि कर्ता है, एम है वो हेल्पिंग वर्ब है, और प्ले है, प्ले का हो गया है प्लेइंग। जिस टेंस में क्रियापद का आईएनजी का रूप यूज होता है, तो प्ले का हो गया है प्लेइंग। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रही हूँ। नेक्स्ट है सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह सॉन्ग गा रही है, वह गीत गा रही है। तो जिस सेंटेंस में भी गीत गाने की क्रिया अभी शुरू है ये बताया गया है, और सेंटेंस में सी है वो सब्जेक्ट है, इज है वो हेल्पिंग वर्ब है, और इसमें भी सिंग है वो क्रिया है और आईएनजी का रूप लगाया गया है, तो सिंग का हो गया है सिंगिंग। तो सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गीत गा रही है। नेक्स्ट है द चिल्ड्रंस आर डांसिंग, बच्चे डांस कर रहे हैं। तो जिस सेंटेंस में डांस करने की क्रिया अभी शुरू बताई गई है और जिस सेंटेंस में द चिल्ड्रंस है वो सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया है। क्योंकि द चिल्ड्रंस है तो चिल्ड्रंस है बहुत सारे हैं, प्लूरल है, इसीलिए उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया है। और डांस का हो गया है डांसिंग, तो सेंटेंस बनेगा द चिल्ड्रंस आर डांसिंग, बच्चे डांस कर रहे हैं। नेक्स्ट है आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ। तो मेरी पढ़ाने की क्रिया अभी कंटिन्यू है, इसीलिए आई एम टीचिंग। नेक्स्ट है सी इज ड्राइविंग अ कार, वह कार चला रहा है। तो उसमें भी कार चलाने की क्रिया अभी शुरू है, सी इज ड्राइविंग अ कार। जिस सेंटेंस में ड्राइव यानी कि चलाना, तो ड्राइव का हो गया है ड्राइविंग। ही इज ड्राइविंग अ कार, वह कार चला रहा है। नेक्स्ट है दे आर गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जा रहे हैं। जिसमें स्कूल में जाने की क्रिया अभी शुरू बताई गई है, गोइंग, गो का हो गया है गोइंग, गोइंग यानी जाना। दे आर गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहे हैं। चलो आगे सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकार वाक्य रचना।
जब भी कोई क्रिया अभी नहीं कर रहे ये दर्शाने के लिए ये टेंसेस यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कर रही हूँ, मैं सो नहीं रही हूँ, मैं खाना नहीं खा रही हूँ। ये सारे सेंटेंस दिखाने के लिए ये टेंस यूज होता है। जब भी कोई कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस हो तो उस सेंटेंस का फॉर्मूला इस तरह से रहेगा कि जब भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस नॉट प्लस वी1 आईएनजी का रूप प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होता है कि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता का यूज होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आईएनजी एम इज आर का यूज होता है और उसके बाद नॉट प्लस वी1 क्रियापद मूल रूप यानी कि वी1 और उसके साथ आईएनजी का रूप यूज होता है प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज होता है। और इस सेंटेंस में सबसे ज्यादा ध्यान रखने की चीज है कि जब भी कोई सब्जेक्ट यानी कि कर्ता आई हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम का यूज होता है। फिर सब्जेक्ट ही शी इट या कोई नेम हो तो उसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। और जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता वी यू या थे हो तो उसके साथ आर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो चलो नेगेटिव सेंटेंस आगे सीखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट है आई एम नॉट टेलिंग लाई, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, जिसमें मैं ये नहीं कर रही हूँ ये दिखाया गया कि मैं अभी झूठ नहीं बोल रही हूँ। आई एम नॉट टेलिंग लाई, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जिस सेंटेंस में आई है वो सब्जेक्ट है यानी कि करता है और एम है वो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट और टेल का हो गया है टेलिंग। लाई मतलब झूठ, मैं अभी झूठ नहीं बोल रही हूँ। आई एम नॉट टेलिंग लाई, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। नेक्स्ट है राहुल इज नॉट स्टडिंग, राहुल स्टडी नहीं कर रहा है। तो राहुल है वो कोई एक नाम है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होता है। तो राहुल इज नॉट स्टडिंग कि राहुल पढ़ाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है वी आर नॉट गोइंग आउटसाइड, हम बाहर नहीं जा रहे हैं। तो वी है वो सब्जेक्ट है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होता है और गो का हो गया है गोइंग, तो हम बाहर नहीं जा रहे हैं। नॉट मतलब नहीं, हम बाहर नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट है आई एम नॉट ईटिंग अ फूड, मैं खाना नहीं खा रही हूँ। कि आई एम नॉट ईटिंग अ फूड कि जिसमें आई है तो आई सब्जेक्ट है तो उसके साथ एम हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है और ईट का हो गया है ईटिंग, खाना खा नहीं रही हूँ। तो खाना खाने की अभी क्रिया शुरू नहीं है तो इसीलिए ये सेंटेंस बना है कि आई एम नॉट ईटिंग अ फूड, मैं खाना नहीं खा रही हूँ। नेक्स्ट है सी इज नॉट कुकिंग अ चाइनीज फूड, वह चाइनीज फूड नहीं बना रही है। कि जिसमें सी है वो एक करता है कि कोई लेडी है तो उसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, वो सिंगुलर है इसीलिए। और कुक का हो गया है कुकिंग, तो सी इज नॉट कुकिंग चाइनीज फूड कि वह चाइनीज खाना नहीं बना रही है। नेक्स्ट है दे आर नॉट रीडिंग अ बुक, वे लोग वे किताबें नहीं पढ़ रहे हैं। तो जिस सेंटेंस में दे है तो वो प्यूरल है, ये करता है वो प्यूरल है इसीलिए उसके साथ आर का यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब आर का यूज हुआ है। तो दे आर नॉट रीडिंग अ बुक, वह किताबें नहीं पढ़ रहे हैं। चलो आगे सीखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नार्थ वाक्य रचना। जब भी कोई क्रिया अभी हाल इस समय हो रही है कि नहीं ये पूछने के लिए ये टेंस का यूज किया जाता है। कि जब भी कोई कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो उसका फॉर्मूला इस तरह से रहेगा कि सेंटेंस में सबसे पहले एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 आईएनजी का रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। कि जब भी कोई सेंटेंस में सबसे पहले एम इज आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता और वी वन यानी कि क्रियापद का मूल रूप आईएनजी के साथ और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का यूज होता है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ये सेंटेंस के आंसर मोस्टली यस और नो में दिए जाते हैं। तो चलो सीखते हैं आगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। आर यू क्राइंग, क्या आप रो रहे हो। तो जिस सेंटेंस में यू है वो करता है सब्जेक्ट है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज हुआ है और क्राई का हो गया है क्राइंग, क्राई मतलब रोना। तो क्राइंग यानी आप रो रहे हो। आर यू क्राइंग, क्या आप रो रहे हो। नेक्स्ट है इज ही वॉचिंग टेलीविजन, क्या वह टीवी देख रहा है। जिस सेंटेंस में ही है वो करता है सब्जेक्ट है तो उसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है और वॉच का हो गया है वॉचिंग क्योंकि उसके साथ आईएनजी का रूप लगा है तो वॉच का हो गया है वॉचिंग। तो इज ही वॉचिंग टेलीविजन, क्या वह टीवी देख रहा है।
नेक्स्ट है, आर यू लर्निंग इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश सीख रहे हो? जिस सेंटेंस में लर्न यू है वो सब्जेक्ट है यानी कि करता है, तो उसके साथ आर हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है। और लर्न यानी सीखना, तो लर्न का हो गया है लर्निंग। तो आर यू लर्निंग इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश सीख रहे हो? नेक्स्ट है, इज द ट्रेन कमिंग ऑन टाइम? क्या ट्रेन समय पर आ रही है? जिस सेंटेंस में द ट्रेन है वो सब्जेक्ट है और उसके साथ इज आईएनजी इज हेल्पिंग वर्ब लगा है और कम का हो गया है कमिंग। इज द ट्रेन कमिंग ऑन टाइम? क्या ट्रेन समय पर आ रही है? नेक्स्ट है, एम आई मेकिंग अ मिस्टेक? क्या मैं गलती करी हूँ? जिस सेंटेंस में आई है वो सब्जेक्ट है यानी कि करता है, तो उसके साथ एम हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है और मेक यानी करना या बनाना, तो मेक का हो गया है मेकिंग। तो आई मेकिंग अ मिस्टेक? क्या मैं गलती करी हूँ? जिसमें मिस्टेक यानी गलती, तो एम आई मेकिंग मिस्टेक? क्या मैं गलती कर रही हूँ? इन शॉर्ट, कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस यानी कि चालू वर्तमान काल के तीन पार्ट है, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि हकार वाक्य, नकार वाक्य एंड प्रश्नार्थ वाक्य। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। जब भी कोई पॉजिटिव सेंटेंस हो और वो कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो, तब उसका फॉर्मूला इस तरह से रहेगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस वी1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का रूप यूज होगा। कि सबसे पहले उस सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एमिजार का यूज होता है और उसके बाद वी1 आईएनजी का रूप का यूज होता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकार वाक्य रचना। जिस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस नॉट प्लस वी1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होता है। कि जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता सबसे पहले होता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम इज आर और उसके बाद नॉट प्लस वी1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होता है, तो वो कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नार्थ वाक्य रचना, जिसका फॉर्मूला इस तरह से रहेगा कि सबसे पहले एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का यूज होता है। कि जब भी सेंटेंस में सब एम इज आर हेल्पिंग वर्ब का सबसे पहले होता है और उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि कर्ता होता है और उसके बाद वी1 आईएनजी और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का यूज होता है। तो इन शॉर्ट, कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में क्रियापद का मूल रूप आईएनजी वाला यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब एमिजार का यूज होता है। याद रखिए कि जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता आई हो तब उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम का यूज होता है। सब्जेक्ट ही शी इट या कोई नाम हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होता है। और जब भी सेंटेंस में वी यू या दे हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होता है। तो इस तरह से कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब एम इज आर का यूज होता है और क्रियापद आई का मूल रूप और उसके साथ आईएनजी का रूप यूज होता है। तो इसी तरह से इजीली इंग्लिश सीखने के लिए फॉलो करें हमारी चैनल को। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।